हाय स्टूडेंट, मैं मैथ के धमाके में 2022 में स्वागत करता हूं आपका। मैथ यानी आज सीखेंगे भाग विधि वर्गमूल। हम लोग जानते थे कि करणी में 4 का मान 2 होता था, करणी में 9 का मान 3 होता था, करणी में 16 का मान 4 होता, करणी में 25 का मान 5 होता है। लेकिन अदर संख्या होगा तो क्या होगा? हमने अगली सीखा था कि करणी में 2 को करणी में 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी बाहर निकाला जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है आगे। जैसे हमारा एक करणी में 2 हमने बताया भाग विधि वर्गमूल। भाग विधि वर्गमूल निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें पहाड़ा जैसे 2 का 2 ही बार पढ़ा जाएगा, 1 का 1 ही बार पढ़ा जा सकता है, 3 का 3 ही बार पढ़ा सकता है, 4 का 4, 4 चौक 16 ऐसे पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि 3 दूना 6 तो 4 बटी 32 ही कहानी ख़त्म हो गई। यानी भाग विधि वर्गमूल में वर्गमूल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का सेम होना चाहिए। चलो देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, √2। तो √2 को निकालने के लिए आप ऐसे रेखा बनाइए, इस बॉक्स को बना दीजिए, या √2 के यहाँ पे थोड़ा सी जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि √2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं बॉक्स को √2। तो यहाँ पे हमने बताया था कि आप इकाई की तरफ से पेयर बनाएंगे। अगर इकाई की तरफ से पेयर बनाते हैं, अगर एक संख्या है तो ठीक है, और 2 संख्या है तो तब भी ठीक है। तो देखा जाए क्या है आगे प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 का, यानी देखा जाए यहाँ पे 2, या तो आप ऐसा टेबल पढ़िए, या तो 2 आ जाए, या तो आपका 2 से कम रहे। अब पहाड़ा आप उसका उतने बार पढ़ेंगे, जैसे 1 का 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 का 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 का 3 ही बार पढ़ेंगे। ध्यान देखो, तो यहाँ पे देखा जाएगा 1 एकन्नम 1 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 एकन्नम 1। हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2, और बीच वाला घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट? 1 बचेगा। अब यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाते हैं इसमें डबल जीरो बढ़ता है। आप पूछेंगे सर क्यों डबल जीरो लगा रहे हैं? क्योंकि हम निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाला जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे 100 आ जाए। तो देखा जाए अगर हम 4 से करते हैं तो 4 यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे हमारा पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कि 4 चौक 16 बचा कितना स्टूडेंट? 1। 4 दूनी 8 1 9 96 होगा। अब इन दोनों को घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा स्टूडेंट। अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 8 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर डबल जीरो उतरेगा, यानी डबल जीरो फिर लिखेंगे। हमने डिवाइड में जब सीखा था, आपका भाग सीखा गया था कि दशमलव लगाने के बाद आप जीरो ऑटोमेटिक आपका बढ़ता है। ऐसे यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे डबल जीरो बढ़ता जाएगा। अब कितने से गुणा किया जाए? अगर हम 2 से करें स्टूडेंट तो हमारा कितना आता है? तो 2 दूना 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो संख्या लग रहा है बहुत बड़ी जा रही है, तो हमको लाना कितना है? 400 लाना। तो आप 2 से मत करिए, 1 से ही किया जाए। तो 1 से किया जाए स्टूडेंट, कितना जाएगा? 1 एकन्नम 1, और 8 एकन्नम 8, और 2 एकन्नम 2। अब इसमें से आप निकालिए 10, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1 आएगा। आप इतने ही संख्या तक ले जाइए, यानी आप जान गए हैं कि करणी में 2 का मान आपको कितना आएगा? 1.414 आएगा शायद। अब इसके बाद भी संख्या जा सकती है, तो आप इतना ध्यान दिए। अगर कोई भी करणी का मान निकालना हो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब इसको देखा जाए, हमारा √3 का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। √3 का मान आप यहाँ से कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने पहाड़ा अभी बताया था कि 1 का 1 ही बार पढ़ सकते, 2 का 2 ही बार पढ़ सकते, 3 का 3 ही बार पढ़ा जा सकता है। तो देखा जाए यहाँ पे 3 का, यानी 1 एकन्नम कितना जाएगा स्टूडेंट? 1। तो इस निकाला जाए 1, यहाँ पे 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो बढ़ेगा। फिर कितनी बार जाएगा? 4 से ले जाइए। तो अब देखा जाए यहाँ पे, तो 4 से नहीं जाएगा स्टूडेंट, आप 6 से ले जाइए। तो 6 छवा के 36 हो जाएगा, बचा 3, और 6 दूनी 12 3 15, 156 हो जाएगा। अभी भी कम है, आप 7 से ले जाइए स्टूडेंट। कितने से? 7 से। तो 7 से ले जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। 49 के 9 हाथ में आया 4 का, और 7 चौक 7 दूनी 14 4 18, 189। तो कितनी बार गया? 7 बार गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कितने? 10 में से 9 जाएगा स्टूडेंट, कितना बचेगा? 1, और 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। एक तो हमने इसको डाल दिया, 4 4 8, 7 7 14, और 2 1 3 34। अब यहाँ पे फिर डबल जीरो बढ़ाइए। अब कितनी बार ले जा सकते हैं स्टूडेंट? अगर 3 बार देखा जाए तो कितनी बार हो जाएगा यहाँ पे? 3 त्रिका 9, 4 3 12, 3 त्रिका 9 1 10, शायद इतनी ही बार जाएगा। इतनी ही बार जाएगा। कितना जाएगा? 3। तो ऐसे हमारा कई संख्या, यानी कितनी बार ये पूरी डिवाइड कटेगा नहीं। तो √3 का मान आप ध्यान दीजिएगा,
हमारा 1.7312 ऐसे होता है स्टूडेंट। तो आप ऐसे करड़ी का किसी भी मान निकाल सकते हैं। ऐसे करड़ी में √5 का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आज इतने से सीखते हैं। पार्ट 2 में इससे भी हमारा जैसे यहाँ पे एक एक संख्या आ रहा है, आप सेकंड वाले में चलेंगे 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी संख्या कैसा निकालेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आपका AP सर।